नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। कल 13 मार्च 2024 को नितिन गडकरी जी को टिकट कंफर्म हो गई, यानी लोकसभा चुनाव की टिकट उनकी कंफर्म हो गई 13 मार्च 2024। और मैंने लगभग 7 या 8 दिन पहले लाइव आकर जो वीडियो डाला था, जिसमें मैंने स्पष्ट कहा था कि नितिन गडकरी जी को टिकट मिल जाएगी और उनका राजनीतिक जीवन खत्म है, ऐसा सोचने की गलती ना करें। यानी उनका राजनीतिक जीवन अभी खत्म नहीं होने वाला। और मैंने जो भी कहा था वो ज्योतिषीय कनेक्टिविटी और ज्योतिषीय उदाहरण या एग्जाम्पल के साथ कहा था। आप उस वीडियो की क्लिप देखिए। मैं वीडियो का वो हिस्सा 2-3 मिनट का आपके सामने यहां डाल रहा हूं कि मैं जब कोई भविष्यवाणी करता हूं तो वो पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं होता है, वो ज्योतिषीय दृष्टि से मैं भविष्यवाणी कर रहा होता हूं। क्योंकि 26 फरवरी 2024 को नितिन गडकरी जी की गुरु की महादशा खत्म हो गई है। शनि की महादशा शुरू हुई है नितिन जी की। शनि द्वादश भाव में बैठा हुआ है, लेकिन वो शनि चलित में बैठा हुआ है एकादश भाव में, और शनि बुध के नक्षत्र में है। बुध पंचम में बैठा हुआ है और बुध दशमेश है तथा सप्तमेश है, यानी धनु लगन की कुंडली है। चलिए मैं बता ही दूं। तो शनि की महादशा का संबंध दशम से बना हुआ है, पंचम से बना हुआ है। शनि का संबंध एकादश से बना हुआ है। एकादश का मतलब इच्छा पूर्ति, डिजायर फुलफिलमेंट वाली स्थिति होती है। और शनि की महादशा का जो फल है वो चलित के अनुसार मिलता है, चलित के अनुसार मिलेगा। द्वादश के शनि ने भी फल देना है, नींद में कमी, मानसिक तनाव में उनके वृद्धि होगी, लेकिन एकादश का फल वो देगा। हम ज्योतिषी दृष्टि से कोई भी महादशा अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी, इसको एक लाइन में इस तरह डिफाइन करते हैं कि उस ग्रह का संबंध छठे भाव से, अष्टम भाव से या द्वादश भाव से बन रहा है कि नहीं, या अपने नक्षत्र के माध्यम से छठे भाव से, अष्टम भाव से या द्वादश भाव से बन रहा है कि नहीं। ये बिल्कुल पहली क्वेरी है, ये बिल्कुल फर्स्ट स्टेप है जिसको मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद बहुत सी बातें देखनी होती है। ग्रह का बल, वो वक्री है, मार्गी है, किसकी दृष्टि है, ये दूसरी बातें हैं। लेकिन अगर कोई ग्रह अपने स्थान, यहां शनि है तो द्वादश में, लेकिन चलित में आ गया है एकादश में, तो एकादश से कनेक्शन बना गया और अपने नक्षत्र के माध्यम से ना वो छठे से संबंध बना रहा है, ना वो अष्टम से संबंध बना रहा है, ना ही वो द्वादश से संबंध बना रहा है। क्लियर? वो संबंध बना रहा है पंचम भाव से। पंचम भाव स्वास्थ्य लाभ, शत्रु मुक्ति। सप्तम भाव से नए योगा योग, विरोधियों से कंपटीशन वगैरह जो भी। दशम भाव बुध दशमेश है, यानी कन्या राशि दशम भाव में है, तो बुध दशमेश है। तो शनि द्वितीयेश है और तृतीयेश है, यानी 2, 3, 11 और 5, 7, 10, ये कॉम्बिनेशन है। क्लियर? तो शनि की महादशा जो शुरू हुई है, इसका संबंध 6, 8, 12 से नहीं है। इस शनि का संबंध किसी भी बुरे भाव से नहीं है, और इस शनि का संबंध किसी भी बुरे ग्रह से भी नहीं है। एम आई क्लियर? और दशम भाव की महत्ता या जरूरत मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सत्ता के लिए दशम भाव बहुत जरूरी है, एकादश भाव बहुत जरूरी है। तो मैं समझता हूं यहां पर कंक्लूजन कुछ आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा। अब आप लोग निश्चित तौर पे ये जानना चाहेंगे उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मैं आपको बड़ा स्पष्ट आपको बता रहा हूं, टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये स्पष्ट बताना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि मैं इस पक्ष में हूं ज्योतिषी फलादेश के अनुसार भी कि 5, 11 का कॉम्बिनेशन टिकट दिला देता है। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं वो टिकट से भी बड़ी बात है। टिकट से राजनीतिक कैरियर निर्धारित नहीं होता है। मनमोहन सिंह जी भी कोई राजनीति में लोकसभा चुनाव जीत कर आकर प्रधानमंत्री नहीं बने थे। ऐसे बहुत से नेता हैं जो चुनाव कभी नहीं लड़े, लेकिन वो देश के बड़े बड़े पदों में बैठे, बड़े बड़े पदों की शोभा उन्होंने बढ़ाई, क्योंकि हर बार हर चीज चुनाव से नहीं जोड़ी जा सकती। तो गडकरी जी को अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो मैं एक लाइन में आप लोगों को यह स्पष्ट बता दूं कि गडकरी जी का राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं होने वाला है। यानी गडकरी जी का राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं हो रहा है, यह बिल्कुल आप स्पष्ट समझ ले। इस पे और भी बहुत कुछ बोलने को है, वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, आज नहीं। हो सकता है मैं कल आपके सामने आऊं। आज का मुद्दा मेरा सिर्फ नितिन गडकरी जी को लेके ही था।
तो ये स्पष्ट समझ ले। पहली बात बिल्कुल मैं जोर देके कह रहा हूं कि नितिन गडकरी जी का टिकट कटेगा नहीं, नितिन गडकरी जी को टिकट मिल जाएगा। अगर टिकट उनको नहीं मिलता है कि ज्योतिषी कॉम्बिनेशन टिकट मिलने की कॉम्बिनेशन बना रहा है, फिर भी मान लेते एक मिनट, देश काल पात्र की स्थिति होती है भाई, जिसके हाथ में पूरी ताकत है वो कोई भी निर्णय ले सकता है, आपकी कुंडली किसी काम नहीं आने वाली। तो वहां दूसरी बात या दूसरा फलादेश जो मैं आपको बता रहा हूं कि नितिन गडकरी जी का राजनीतिक कैरियर खत्म समझने की गलती ना करें आप। नितिन गडकरी जी का राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं होने वाला इस शनि की महादशा में। तो ये बात मेरी साबित हुई कि दसम भाव से संबंध, चलित शनि का संबंध एकादश से, पंचम भाव जो कि टिकट मिलने का भाव होता है, और शनि की महादशा जो नितिन गडकरी जी की शुरू हुई है उसका संबंध किसी भी बुरे भाव से नहीं है, तो उनको अच्छा फल ही मिलना चाहिए। मैं समझता हूं लर्निंग प्रोसेस के लिए, ज्योतिष सीखने के लिए इससे बेहतर उदाहरण नहीं मिलेगा आपको। जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, जो न्यू लर्नर है, इस पे रिसर्च करें। तो मैं कह सकता हूं कि नितिन गडकरी जी को टिकट मिलेगी, ये फलादेश मेरा बिल्कुल 100% सटीक हुआ है और बिल्कुल समय अनुसार हुआ है। इस तरह से फलादेश करना आसान नहीं होता। मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूं, अगर मेरा फलादेश गड़बड़ होता है या पूरा फेल होता है तो मेरे प्रोफेशन पे बुरा असर पड़ता है। लेकिन एक ज्योतिष के तौर पे, ज्योतिष के छात्र के तौर पे और अपनी लर्निंग प्रोसेस को और मजबूत करने के लिए मैं बार बार ये अग्नि परीक्षा आप लोगों के सामने देता हूं, और मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं 100 में 95 बार सफल रहता हूं। 5% फलादेश का फेल होना कोई फेल होना नहीं होता है। 95% बहुत बड़ा रेशियो है मेरी नजर में। वैसे भी आप लोग जो भी मित्र मुझे रेटिंग देते हैं अपनी तरफ से, उन सब का मैं बहुत आभारी हूं। मैंने कब क्या फलादेश किया था ऐसा बहुत लोगों ने याद रखा है, और जब मैं वीडियो डालता हूं तो वो लोग आके कंफर्म करते हैं कि हाँ, आपने ये बात 3 महीने पहले कही थी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।